हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो इससे आगे का हम डिस्कस करेंगे लिगेंड के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मेटल के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। मेटल कोई भी एटम या आयन है जिसके पास एम्प्टी पी या डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए, और इसे हम क्या कह सकते हैं, जिस अगर उसके पास मेटल के पास एम्प्टी पी या डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, इट मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो हमने क्या कहा था कि अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो चाहेगा ना कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिले, तो इसका मतलब उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रोफाइल। और क्या बताया था कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ मिले, इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है। अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज लिखा मिले तो इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन रिच है। कैसे डिनोट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को? जो चीज़ में हूँ पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और मुझे चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या इलेक्ट्रॉन में हूँ क्या, पॉजिटिव चार्ज चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। इससे आगे हम पढ़ते हैं कि लिगेंड क्या है। अगर मेटल होने के लिए एम्प्टी पी या डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, तो लिगेंड होने के लिए नेसेसरी है कि उसके पास फुली पी या डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए ताकि वो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे? न्यूक्लियोफाइल, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहे तो न्यूक्लियोफाइल। अब इसे न्यूक्लियोफाइल ही क्यों कहा गया, इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं कहा? तो क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हैं और इसे कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो इसे क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना। तो पॉजिटिव चार्ज को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो माने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास कहता कैसा कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और फाइल माने होता है लवर्स। अब ऐसे समझो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसके पास एम्प्टी पी या डी ऑर्बिटल है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज है और इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसे हम लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल। उसे डिनोट करेंगे ऐसे, जो चीज़ मुझे चाहिए उसे यहाँ, और जो चीज़ मैं हूँ उसे यहाँ डिनोट करना है। अगर इसके पास लिगेंड के पास फुली पी या डी ऑर्बिटल है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसका मतलब उसे कोई गरीब इंसान चाहिए जिसे वो अपने पैसे दे सके, और केमिस्ट्री में गरीब कौन है, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इसे न्यूक्लियोफाइल चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए इसे जिसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो इसलिए हम इसे और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब इससे आगे पढ़ते हैं समझते हैं कि कौन मेटल है और कौन लिगेंड है। फॉर एग्जाम्पल BH3 और NH3। अब देखो भैया, ऐसा तो है नहीं कि हम 24 घंटे रटे फिरेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। कुछ समझ में भी आना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं भैया तो कुछ समझ में भी तो आना चाहिए कि कैसे हम जाने कि इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे हम पहचाने कि न्यूक्लियोफाइल है। तो कैसे पता करें कि कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल? तो उसके लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। अब हम इसके लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2